प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com पर दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20, भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक परिस्थितियों और राजनीतिक स्थिरता समेत कई मुद्दों पर बात की है। रिपोर्ट देखते हैं। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। moneycontrol.com पर दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी देश और दुनिया के कई अहम मसलों पर बात करते नजर आए। भारत की इकोनॉमी से लेकर G20 में भारत की अध्यक्षता तक, देश में राजनीतिक स्थिरता से लेकर वैश्विक हालातों तक पीएम मोदी तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते दिखे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छी बात है। भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। भारत की वृद्धि ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। पीएम ने मुद्रास्फीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी भारत में मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% कम रही। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के मौके पर LPG की कीमतों में कटौती की गई। पीएम ने फ्री बायस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि समाज को भी नष्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि लोगों ने हमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार जनादेश दिया। पहला जनादेश वादों को लेकर था, दूसरा इससे भी बड़ा जनादेश हमारे प्रदर्शन और देश के भविष्य को लेकर हमारी योजनाओं के लिए मिला। पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के कारण हर दूसरे क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक सुधार देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 की मीटिंग के लिए जिस तरह से राष्ट्रपति द्वारा इसके आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया, उससे कयास लगने लगे हैं कि क्या सरकार पूरी तरह देश के इंडिया नाम पर रोक लगाने और इसका नाम केवल भारत करने जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेहमानों को राष्ट्रपति की ओर से रात्रि भोज का बुलावा आया है। इसके लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया है, लेकिन इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी मचा है। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर तक नए संसद भवन में जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें देश का नाम केवल भारत रखने का बिल लाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया जो भारत है वो राज्यों का संघ है।
दरअसल संविधान के मुताबिक सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ भारत कहा जा सकता है। इन दोनों नामों का इस्तेमाल आजादी के बाद होता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इंडिया की जगह केवल भारत कहा और लिखा जाएगा? दरअसल नाम बदलने के लिए आर्टिकल 1 में संशोधन के लिए बिल लाना होगा। इस संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि राज्यसभा में 157 सांसदों का समर्थन चाहिए। इसे राज्यों से भी पास कराने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर देश के दो नाम कैसे पड़े? 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। इसके मसौदे में देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। देश के नाम को लेकर संविधान सभा में बहस भी हुई थी। 18 नवंबर 1949 को देश के नाम को लेकर संविधान सभा में बहस हुई। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामथ ने की थी और देश का एक नाम रखने पर जोर दिया था। इतना ही नहीं, देश के दो नाम का मसला अदालतों तक भी जा चुका है। हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पहुंची। साल 2016 और फिर साल 2020 में याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं में देश का नाम केवल भारत रखने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि संविधान के मुताबिक देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। ये दोनों याचिका कोर्ट से खारिज हो गई थी। बहरहाल अभी तो ये कयास भर के हैं कि सरकार देश का नाम केवल भारत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर मंगलवार के दिन आई है सूरज से जुड़ी मंगल खबर। पृथ्वी की कक्षा से जुड़ी दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो गई है। अब सूरज के और करीब है आदित्य L1 और इसके बाद तय पॉइंट्स पर पहुंचेगा आदित्य। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से ज्यादा बढ़कर भारतीयों की महत्वाकांक्षा का आसमान हो चला है। रोजाना आ रहे अपडेट भारतीयों को अभिमान करने का मौका देते हैं। मंगलवार तड़के इसरो ने जानकारी दी है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसरो ने बताया कि कक्षा संबंधी दूसरी प्रक्रिया को बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि ISTRAC से कंट्रोल करते हुए कामयाबी से अंजाम दिया गया। इसरो ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है। नई कक्षा 282 किलोमीटर गुणित 40,225 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसे L1 भी कहते हैं, इस पर रहकर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी का लगभग 1% है। इसरो पहले ही साफ कर चुका है कि यान न तो सूर्य पर उतरेगा न ही सूर्य के और करीब जाएगा। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए आदित्य L1 की कक्षा संबंधी पहली प्रक्रिया को 3 सितंबर को अंजाम दिया गया था। अभी ऐसी ही 2 और प्रक्रियाओं से इसे गुजरना होगा। फिलहाल की गणना के लिहाज से माना जा रहा है कि आदित्य L1 करीब 127 दिनों के अपनी एक मंजिल तक तो पहुंच जाएगा। इसके बाद शुरू होगी सूरज की पढ़ाई यानी कि रिसर्च। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आदित्य L1 मिशन एकदम ठीक दिशा में जा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो आसमान की दुनिया में भारत का परचम फिर से लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी। ईशान किशन और सूर्य कुमार को भी टीम में मौका मिला। आइए एक नजर इंडिया टीम पर डालते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है।
बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। श्रीलंका के कैंडी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर के साथ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। आइए एक नजर भारतीय टीम पर। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। टीम की कमान रोहित के हाथों में होगी। पारी की शुरुआत में रोहित को गिल का साथ मिलेगा। मिडिल ऑर्डर में विराट और अय्यर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। विकेट के पीछे राहुल या किशन होंगे। देखने वाली बात होगी क्योंकि किशन ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की शानदार पारी से अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। उप कप्तान हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर टीम में ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। टीम की पेस बैटरी की कमान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज के कंधों पर होगी। वहीं टीम में एकमात्र स्पिनर कुलदीप यादव होंगे। श्रीलंका में इस समय चल रहे एशिया कप के लिए भारत की जो 18 मेंबर्स की टीम चुनी गई थी, उन्हीं में से 15 खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम में आए हैं। एशिया कप टीम में मौजूद तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना पाए। वहीं टीम में यजुवेंद्र चहल को भी मौका नहीं मिला। भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के चेपॉक मैदान में ऑस्ट्रेलिया से होगा। इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही होना है, इसीलिए टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। उम्मीद यही है कि भारतीय टीम शानदार खेल दिखाए और तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर सभी भारतीयों को गौरवान्वित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल भीलवाड़ा आएंगे और इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा, इंडिया के नाम पर हमें आजादी मिली और गौरवपूर्ण इतिहास रहा। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर इंडिया का नाम मिला। तो नाम चेंज करना ठीक नहीं है और यह नाम नहीं मिटना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल भीलवाड़ा पहुंचेंगे। कई चीज़ों का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। गुलाबरा पहुंचे थे, जायजा लिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं कल, जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, तैयारियां जोरों शोरों पे है। चुनाव भी पास आ चुके हैं। अभी तो हम धीरज जी की ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, उसके लिए अफसोस करने के लिए आए हैं और अब जाएंगे। पहले सुबह से हम वहीं बैठे हैं, पूरी वर्कर्स में पूरा उत्साह है और कल खड़गे जी आएंगे। आप देखेंगे बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम होगा और कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, जो कांग्रेस के प्रोग्राम हैं, जो कांग्रेस ने पीछे किया है, जो कर रही है और जो आगे करेंगे, तो सभी उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का आज तक का इतिहास है, और खड़गे जी हमारे बहुत पुराने लीडर हैं, सीजन्ड लीडर हैं। पार्लियामेंट में जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, तो कल सभी बातों की चर्चा वहाँ होगी और देश को इंडिया अलायंस जो है उसका हम जो है आगे लेकर चलेंगे और इंडिया जीतेगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, G20 की बैठक होने वाली है, रात्रि डिनर होगा राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन से जो इन्विटेशन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सर देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो इसलिए कांग्रेस पूछती है उनको भी, और हर बार हमने यही कहा है कि हिंदुस्तान और इंडिया, हम जय हिंद कहते हैं कि इंडिया को हिंद कहा, जय भारत इन्होंने कर दिया, पर जो नाम चल रहा है इंडिया, तो इतने साल इंडिया के नाम पर हमने आज़ादी मिली, एक गौरवमयी हमारा इतिहास रहा, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सेलुलर जेल में आप कर देखिए, ये 10 घर बना, तो फिर हमें इंडिया का नाम मिला। तो इस बात को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो गणतंत्र का नाम पर इंडिया ही वहाँ भी लिखा है, तो उसको पहले नाम चेंज कर देना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान
और इंडिया ये लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसी बातें करके हमें देश में कोई ऐसी भावना नहीं लेकर आनी चाहिए कि हम देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए सारा देश इकट्ठा है। हम हिंदुस्तान के लिए हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ हुई हैं, इंडिया के लिए कुर्बानियाँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान से भी आप देखिए कितने फ्रीडम फाइटर हैं, और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ। और इधर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। आगे जेपी नड्डा लिखते हैं कि स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में ना देश के प्रति सम्मान है, ना देश के संविधान के प्रति, और ना ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरी देश भली भांति जानता है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।